जय माता दी सभी को। आज मैं महाकाली की छवि को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली, यह बात सभी जानते हैं। दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने ये रूप धारण किया है। माँ ने समय समय पर दुष्टों के संहार के लिए कई रूप धारण किए हैं। माता काली की उत्पत्ति की कई कहानियाँ प्रचलित है, जिसमें से दारुक नाम के एक असुर की कहानी बहुत ही प्रचलित है। दारुक एक बहुत ही अत्याचारी राक्षस था। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने वरदान उनसे प्राप्त कर लिया था और उसके वरदान के तहत उसे कोई भी दानव देव गंधर्व मार नहीं सकते थे सिवाय एक स्त्री के। सभी देवता मिलके भगवान विष्णु के पास गए और दारुक के अत्याचार को रोकने के लिए अनुरोध किया। ब्रह्मा देव और विष्णु दोनों ही उसे मारने में असफल रहे। तब वे दोनों लोग मिलके देवादिदेव शंकर भगवान के पास गए, जो कैलाश पर विराजमान थे। भगवान शिव ने उनकी बात सुनकर माता पार्वती की ओर देखा। शिव जी की प्रार्थना करने पर माता पार्वती उनका इशारा समझ गई। माता पार्वती के अंश से निकलकर एक शक्ति कुंज प्रकट हुआ। वह शक्ति देखते ही देखते भगवान शिव में विलीन हो गया और उससे अपने तीसरे नेत्र से भगवान शिव ने खोला और माता काली की उत्पत्ति हुई उनकी तीसरी आँख से। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। यह शक्ति विशाल और रौद्र रूप में थी। शक्ति का रंग काला और गहरा था, जुबान लाल थी, चेहरे पर तेज ऐसा था मानो आग हो, माथे पर तीसरा नेत्र भी था। इस तरह जन्म हुआ काली माता का और कुछ ही देर में माँ काली ने दारुक और उसके सभी साथियों का विनाश कर दिया। एक और कथा प्रचलित है कि माता ने जब महिषासुर का वध किया था, तब देवताओं के प्रार्थना पर उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि जब जब भी विपत्ति काल आएगी, वो उनका स्मरण करने पर उनके सारे संकट को दूर करेंगी। इसी के तहत सभी देवता मिलके माता की स्तुति करने लगे जब वे शुंभ निशुंभ दानवों के अत्याचार से त्रस्त थे। उसी समय माता पार्वती जल में स्नान करने आई। उन्होंने देवताओं से पूछा, तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो? तब उन्हीं के रोम कूपों से प्रकट होकर माता काली बोली, ये सब देवी हमारी ही स्तुति कर रहे हैं और ये देवता शुंभ निशुंभ दानों से सताए हुए हैं। उनके रोम कूपों से निकलकर भद्रकाली का जन्म हुआ और भद्रकाली ने कई दैत्यों का संहार किया। उसी में से एक रक्त बीज था। रक्त बीज को यह वरदान मिला था कि उसकी एक बूंद से उसी के समान बलशाली राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। रक्त बीज के शरीर से एक भी रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसी के समान एक दानव तुरंत उठ खड़ा होता। तब माता ने, जो कई रूपों में विभक्त होकर दानवों से लड़ रही थी, भद्रकाली का आह्वान किया और कहा, हे कालिके, तुम अपनी जिह्वा को और विस्तार से फैला लो और मेरे द्वारा रणभूमि में मारे गए दैत्यों का भक्षण करती रहो। तब इसी के तहत माता काली ने अपने मुख को विस्तार से फैला लिया और दानवों को अपने मुंह में खाती गई और इस प्रकार उनका मुंह खून से लथपथ हो गया और रक्त बीज का अंत हो गया और उसके खून से उत्पन्न हुए सभी दानवों का भी अंत हो गया। लेकिन माता का विकराल रूप इतना विशाल हो चुका था कि उन्हें शांत करना कठिन हो गया। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और काली को शांत करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनके गुस्से को शांत करने का बहुत प्रयास किया। जब सभी प्रयास विफल रहा तो वे उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरण भगवान शिव पे पड़े तो वो एकदम से ठिठक गईं और उनका क्रोध शांत हो गया। माँ प्राकृतिक स्वरूपा हैं। बंगाल और आसाम में महाकाली की विशेष पूजा होती है। वास्तव में आदि शक्ति माँ दुर्गा के विविध रूपों में ही ये एक है। तीनों महाशक्तियों महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, ये दुर्गा के ही रूप हैं। और ये मेरी पेंटिंग अब पूरी हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी ये तस्वीर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। माता भद्रकाली आप सबका कल्याण करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।